तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक पेपर में लगातार पूछा जा चुका है एग्रीकल्चर में। स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो हमारा बायो का भी है और ये टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा क्रॉप का भी है। एग्रीकल्चर, बायो और क्रॉप दोनों का स्टूडेंट्स ये जो मिक्स टॉपिक है जो लगातार पेपर में हमसे पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक इसे मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स आइए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं सीड पर, बीजों पर। बीज के ऊपर स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले, क्योंकि बिना बीज के ठीक है कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स बीजों के जो तरीके हैं वो अलग अलग है जर्मिनेशन होने के। बोल सर कौन कौन से तरीके हैं बीजों के जर्मिनेशन होने के? पहला जो तरीका है स्टूडेंट्स जिसे हम लोग जानते हैं उसे स्टूडेंट्स हम लोग इपिगियल के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहा जाता है? इपिगियल कहा जाता है। इपिगियल जर्मिनेशन, इपिगियल जर्मिनेशन कहा जाता है। बोले यस सर, नाम सुना हुआ है हमने इपिगियल। सुना है क्या आप लोगों ने कभी नाम सुना है इपिगियल का? अरे वाह, वेरी गुड। तो इपिगियल क्या होता है? यदि आपसे इपिगियल यदि पेपर में पूछ लिया जाए, सुना है नाम कभी इपिगियल? बोले हाँ सुना है। इपिगियल जर्मिनेशन क्या होता है भाई? नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं, समझाते हैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स इपिगियल का मतलब हिंदी में देखो, इंग्लिश में दिया आएगा तो आपको दिक्कत जाएगी। इपिगियल आपको ऐसा सकता है, इपिगियल ऐसा लिखा आ सकता है, या हिंदी नाम तो बहुत इजी है। हिंदी नाम क्या है वो सर? इसे कहा जाता है ऊपरी भूमिक या उपरिभूमिक, ऊपरी भूमिक अंकुरन के नाम से इसे जाना जाता है। वो सर अब तो बहुत इजी हो गया। उपरिभूमिक मतलब जैसे जैसे पौधों की वृद्धि होती है बीज पत्र सूखकर नीचे गिर जाते हैं। ऊपरी भूमिक क्या होता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया इपिगियल क्या होता है, तो क्या होगा इपिगियल का मतलब आप लोगों का? बहुत ही सिंपल है। इपिगियल में यदि आपसे एग्जाम्पल यदि पूछ लिया जाए कि भैया इपिगियल जर्मिनेशन के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें शामिल हो सकते हैं आप लोगों के हिसाब से? बहुत ही ईजी है। वो सर इपिगियल में हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स कोई भी बीन्स जो होती हैं वो बीन्स इसी के एग्जाम्पल में आ जाएगी आप लोगों की। बोले यस सर बिल्कुल, जितनी भी जो बीन्स वगैरह होती है वो इसी में आ जाएगी आपकी। जैसे आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया कॉटन, क्या कॉटन इसमें आ सकता है? कपास आप लोगों का, कपास इसमें आ जाएगा क्या? बताइए कपास। बोले यस सर, इपिगियल जर्मिनेशन में आपका क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? आप लोगों को कपास देखने के लिए मिल जाएगा। तो बोले यस बिल्कुल। कपास में क्या होता है स्टूडेंट्स? बोल सर कपास में जो फूल होते हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं? जो भी फूल वगैरह उगते हैं वो कहाँ उगते हैं? वो सर ऊपर की ओर उगते हैं। कहाँ उगते हैं वो सर? ऊपर की ओर। चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स इपिगियल में क्या होता है? जो भी चीजें उगती हैं वो क्या होती है? बोल सर वो होती हैं अबव द अर्थ, मतलब जमीन से ऊपर। इपिगियल में जितनी भी चीजें उगती हैं वो कहाँ उगती हैं सर? जमीन से क्या उगती हैं? ऊपर की ओर उगती हैं। बोले यस सर, मतलब क्या उगी? बोल सर अबव द अर्थ, जमीन से ऊपर उगती हैं ये। ऐसे पौधे क्या होते हैं आपके? जमीन से ऊपर की ओर होते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यदि पेपर में आप लोगों को डेफिनेशन पर आ जाए तो जरा डेफिनेशन भी समझिएगा, उससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा कि इपिगियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इपिगियल यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो ये पौधों का अंकुरन जमीन के ऊपर होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, हमसे नहीं बनता है, लगातार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक। मतलब इसमें जितने भी पौधे आएंगे तो क्या लिखेंगे? बोल सर पौधों का अंकुरन, पौधों का जो अंकुरन होगा, ठीक है, पौधों का जो अंकुरन होगा स्टूडेंट्स वो कहां होगा? सर पौधों का अंकुरन होता है हमारा जमीन से ऊपर। पौधों का अंकुरन ठीक है कहां होता है? बोल सर जमीन से ऊपर की ओर होता है। जमीन से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो बोले यस सर जमीन से कहां हो जाएगा? बोल सर ऊपर की ओर हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। यदि पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, ऊपर की ओर होता है। और जिनका जमीन से नीचे की ओर अंकुरन होगा तो वो क्या होंगे? पौधों का अंकुरन क्या हो जाए? यदि ऊपर की ओर होगा तो भैया वो इपिगियल हो जाएगा। बोले जी सर, और नीचे की ओर यदि होगा तो क्या हो जाएगा? सर नीचे की ओर होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोगियल जर्मिनेशन के नाम से जानते हैं।
बोले यस सर, बन जाएगा आसानी से। तो क्या लिखेंगे इसमें, दी जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट, दी जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट टेक प्लेस अबव द ग्राउंड। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई। पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि पौधों का जो अंकुरन होता है वो जमीन से क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, जर्मिनेशन ऊपर की ओर होगा। ओके, चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब जरा इमेज के साथ भी देख लेते हैं कि इसकी जो इमेज आती है वो आप लोगों को कैसे नजर आती है। इसकी पेपर में हमसे क्या पूछी जाती है, इमेज पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स मान के चलो आपका कोई पौधा है, जैसे मान चलो ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, कोई एक पौधा है। इस टाइप से स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, कोई एक प्रकार का आपका क्या हुआ है, पौधा निकला हुआ है। इस पौधे पर स्टूडेंट्स जो आपको नजर आएंगे, ठीक है, वो पत्तियां भी आपको ऊपर नजर आ रही हैं, जड़ आपकी नीचे ही रहेंगी, सभी की जड़ तो नॉर्मल नीचे ही रहती है। और स्टूडेंट्स इसका जो बढ़ना है वो कहां नजर आएगा, जैसे मान चलो कोई भी पौधा है वो अंकुरन जो होता है, जैसे मान चलो आपने कोई बीज लगाया तो उस बीज से ही क्या निकलती है, एक नई कॉम निकलती है, उसका जर्मिनेशन होता है। जब भी कोई एक बीज आप जमीन के अंदर डालते हो तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान चलो ये आपने एक बीज लिया, जैसे आपने स्टूडेंट्स क्या लिया, एक गेहूं का बीज लिया या आपने एक मूंगफली का बीज लिया। तो जैसे स्टूडेंट्स ये बीज क्या होगा आपका, ठीक है, नीचे की ओर क्या करेगा, जड़ बनाएगा और धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की ओर से टूटता है और इस तरीके से क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। छोटा सा पौधा यदि आपने देखा होगा तो ऊपर की ओर बढ़ता है वो। बोले यस सर, तो जमीन से क्या होता है, ऊपर की ओर आपको नजर आएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। कोई भी पौधा जो है वो जमीन से ऊपर यदि जर्मिनेट करेगा तो वो आसानी से हमें क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं कि भैया इपिगियल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सरसों देखा है, सरसों, बोले यस सर, बिल्कुल देखा सरसों। सरसों कैसी होती है स्टूडेंट्स बताइए, यदि आपसे पेपर में क्या पूछ लिया जाए, सरसों यदि पूछ लिया जाए, सरसों किसका एग्जाम्पल होगा बताओ, सरसों किसका एग्जाम्पल है, सरसों जो है किसका एग्जाम्पल, सर इपिगियल का है। तो सरसों का जर्मिनेशन कैसे होता है, वो सर सरसों का जर्मिनेशन जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको जरा उसकी क्लियरिटी आ जाएगी, आप ही खुद बताइएगा, ठीक है। अब ये एपीगेल हो गया, समझ में आ गया आपको कि भैया सरसों जो होती है वो ऊपर की ओर आपको नजर आती है। अब एपीगेल का एक और भाई है, जैसे मूंगफली है, आपकी कोई खरीफ की जितनी भी फसलें हैं, खरीफ की जितनी भी फसलें हैं सब क्या होती हैं, इनका जर्मिनेशन कहां होता है, ऊपर की ओर होता है क्या। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें में क्या आता है आपका, मक्का, ऊपर होता ज्वार, ज्वार का भी होता बाजरा, बाजरा भी ऊपर होता सोयाबीन, सोयाबीन में भी ऊपर होता है। तो सबकी सब कौन सी फसलें आ जाती है स्टूडेंट्स आपकी बताओ इसमें। वो सर मैक्सिमम फसलें जो इसमें ली जाती हैं, वो मैक्सिमम फसलें स्टूडेंट्स आपकी क्या होती है, इपीगीएल में मैक्सिमम फसलें जो होती हैं आपकी क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप होती हैं। खरीफ की फसलें मैक्सिमम इसमें लिखी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि भैया जितनी भी खरीफ की फसलें हैं, भाई कौन सी वाली, खरीफ की कौन सी वाली, दलहनी फसलें। खरीफ की कौन सी फसलें, दलहनी फसलें होती हैं, है ना। सभी की सभी फसलें नहीं लेते, बोले सर खरीफ की कौन सी लेंगे, सर पल्सेस क्रॉप्स ले लेंगे। कौन सी क्रॉप्स ले लेंगे, बोल सर पल्सेस क्रॉप ले लेंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई। पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमसे बन जाएगा। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इपिगियल के भाई को देख लेते हैं। इपिगियल के भाई का नाम है हाइपोगियल। इपिगियल के एक और भाई का नाम क्या है, इसका नाम है बोले सर हमारा, ठीक है, हाइपोगियल जर्मिनेशन। हम बात करेंगे इसके बारे में, हाइपोगियल जर्मिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बोले यस सर, इसे क्या कहा जाता भैया, यदि पेपर में आप लोगों से हाइपोगियल पूछ लिया जाए कि भैया हाइपोगियल क्या होता है, तो क्या लिखोगे आप हाइपोगियल के बारे में। हाइपोगियल जर्मिनेशन को किसे कहेंगे, अधोभूमिक कहेंगे क्या इसको। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अधोभूमिक। एक होता है ऊपरी भूमिक, तो दूसरे वाले का नाम क्या होगा, अधोभूमिक। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम हो जाएगा हमारा अधोभूमिक। इसका नाम क्या हो जाएगा, अधोभूमिक अंकुरन के नाम से इसे जाना जाता है। बोलिए सर, मतलब जमीन के नीचे। अधोभूमिक का मतलब क्या होता है, बोल सर इनका जो बीज पत्र होता है, इनका जो कॉटिलेडॉन होता है वो कहां होता है, जमीन के नीचे होता है। अभी आप इनके बीज से तुलना मत कर लीजिएगा, इनके
मतलब ऐसा नहीं कि अरे सर इसमें तो जो मक्के के जो भुट्टे लगते हैं ना सर वो ऊपर की ओर लगते हैं, सर इसमें गेहूं की जो बालियां होती है ना सर वो तो ऊपर निकलती है। भैया वो वाली बात नहीं हो रही यहां पर। इपिगियल जर्मिनेशन और हाइपोगियल जर्मिनेशन जो है वो आप बीजों से तुलना नहीं, मतलब उनके क्या है, फलों से तुलना मत कर लेना, इनके फलों से तुलना मत करना। मैं यहां पर आपको क्या कह रहा हूं, हाइपोगियल का मतलब क्या होता है, आपने कोई बीज खेत में लगाया, पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान चलो स्टूडेंट्स, आपने एक बीज को जमीन में लगाया, ये आपकी जमीन है ना, ये आपकी जमीन है खेत की, और आपने एक बीज जैसे क्या लिया, आपने सरसों का बीज लिया, सरसों का बीज आपने यहां पर रखा, सरसों का बीज क्या रखा आपने, यहां पर छोड़ दिया। और स्टूडेंट्स आपने दूसरा जो बीज है मान के चलो वो किसका लिया, मटर का लिया। ये आपका सरसों है मान के चलो, क्या है ये आपका, समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरसों है आपका, है ना, ये मस्टर्ड का बीज आपने जमीन के अंदर छोड़कर आ गया खेत में। और दूसरा आपका खेत था, एक व्यक्ति ने क्या किया, यहां पर स्टूडेंट्स क्या कर दिया, मटर लगा दिया, ये मटर का बीज रख दिया, ये मटर का बीज रख दिया है, ठीक है। उस बीज को थोड़ा सा रंग अलग कर देते हैं, ये मटर का बीज है आपका, ये क्या है, मटर का बीज है। आपने क्या लगा के आया, खेत में मटर लगा के आया, ठीक है, बोल सर पी लगा के आ गए हमने। अब क्या हुआ, पॉइंट समझिएगा, ये आपको कभी समझ में नहीं आता कई बार। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, बोल सर ये बीज में जैसे ही थोड़ा सा पानी वानी मिला, इसको नमी वमी मिली तो क्या होगा, तो बोले सर ये जो बीज है ना ये क्या करेगा, नीचे अपनी क्या बनाने लगता है, जड़ बनाने लगता है, और ये बीज धीरे से उठकर क्या हो जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है, और ये बीज जो है वो यहां कहीं आ जाता है, मतलब जमीन से कहां जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। बीज कहां जाता है उठ के, जमीन से ऊपर की ओर आ जाता है। ये बीज जो है जमीन से ऊपर की ओर जाएगा, यहां पर जड़ फैलने लगती है, यहां पर जड़ बन जाएगी, और जो बीज डला हुआ है वो हल्का सा क्या जाता है, जमीन के ऊपर की ओर जाता है, और ये विकास करने लगेगा, यहां पर फलने फूलने लगेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो वो जो बीज गया था वो ऊपर की ओर आ रहा है। अब क्या होता है, यहां पर कंडीशन क्या होती है, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होता है, जो बीज है ना वो यहीं पर रहेगा, कॉर्नर में रहेगा, यहां से विकास होगा इसका, इसकी जड़ें निकलेंगी और ये इस तरीके से पहुंच जाएगा। जो आप बीज खेत में जो डाले हो जमीन के अंदर रहेगा, इसमें जो बीज गया है वो जमीन के कहा जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो इपिगियल जर्मिनेशन जो है वो ऊपर की ओर होता है, और हाइपोगियल जर्मिनेशन जो है वो नीचे की ओर होता है। पॉइंट समझ में आ गया, जो मेन डिफरेंट है, ठीक है, वो आप लोगों को यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आई होप सभी लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पर जाती, इपिगियल वर्सेस हाइपोगियल में, ठीक है, ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक की जो मेन बात है वो ये है। क्लियर हुआ। कभी देखना, यदि आप कभी खेत, यदि कभी आपका जाना यदि हो किसी के खेत में, तो ये पॉइंट वाली बातें आपने देखा होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इपिगियल जो है वो ऊपर की ओर निकलता है, और हाइपोगियल जो है वो जहां के वहीं रहता है, मतलब नीचे की ओर ही रहता है कुल मिला के वो। बोले यस सर, दोनों में जड़ें होती, दोनों में फल फूल लगेंगे, सारी कहानी सेट होगी। लेकिन आप ये मत सोचना कि सर जिनके बीज क्या होते हैं, जिनके फल फूल ऊपर लगते होंगे तो सर उसको ले लो, जैसे आलू हो गया सर, ठीक है, आलू हो गया, प्याज हो गई, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, सर ये जमीन के अंदर होते हैं, तो सर जमीन के अंदर होते हैं तो उसमें इसमें आ जाएंगे वो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके फल जो है, मतलब जिनके तना वाला जो भाग है जिसको हम खाते हैं वो यदि नीचे की ओर यदि हो तो वो हाइपोगियल हो जाएगा, जिसको ऊपर की ओर रखा जाता है जैसे मक्का है, ठीक है, आपका गेहूं हो गया, ठीक है, आप लोगों की क्या हो गए, चना हो गए, सोयाबीन हो गए, तो सर वो सबके सब इधर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी सिर्फ किसकी है, उनके बीजों की। यदि वो बीज ऊपर की ओर निकल जाते हैं जर्मिनेशन होते होते तो वो एपिगियल, और यदि वो जर्मिनेशन होते होते बीज जो है वो जमीन के अंदर ही रह जाता है तो वो है आपका हाइपोगियल। दोनों में अंतर है, दोनों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एक साथ मिलाने की कोशिश आपको नहीं करना है। चलिए समझ में आ गया होगा। हाइपोगियल की आप जरा डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि मेन खेल जो है वो आपका डेफिनेशन का होता है, ठीक है, तो आपको डेफिनेशन बनना चाहिए। चलिए तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी एक लिख लेते हैं, क्या होगी इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन। हाइपोगियल समझ में आया क्या होता है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हाइपोगियल में, यदि आपसे पेपर में हाइपोगियल के बारे में पूछा जाए भैया हाइपोगियल जर्मिनेशन क्या होता है, तो बोल सर इसमें जो विकास होगा कहां की ओर होगा, वो सर इसमें जो बीजों का विकास होता है अंकुरन के दौरान भूमि से बाहर नहीं आते, जब कॉटिलिडॉन कहते हैं उसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉटिलिडॉन कहते हैं, तो जमीन के अंदर ही होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। तो हाइपोगियल जर्मेशन, हाइपोगियल germination is an
इंडिकेटिव ऑफ प्लांट जर्मिनेशन अंडर द ग्राउंड। जो जर्मिनेशन होगा स्टूडेंट्स वो कहां होगा? अंदर की ओर होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। जो विकास होगा पौधों का वो कहां होगा? अंदर की ओर हमें नजर आ जाएगा। तो पौधों का अंकुरन जमीन के कहां होता है? अंदर होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? पौधों का अंकुरन जमीन के नीचे होता है। पौधों का जो अंकुरन है वो कहां होता है? जमीन के नीचे होता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। तो ये बीजों को देखने के बाद में आपको समझ में आएगा। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है भाई, क्लियर है। ये तो आपकी जो हो गई वो डेफिनेशन हो गई, मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आती है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि ऊपर क्यों। अब जरा एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल जो है वो क्लियर बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, मूंगफली, खरीफ की फसलें, दलहनी वाली फसलें जो होती है, सूरजमुखी हो गया है, इस टाइप की चीजें इसमें आती हैं। दोनों को जरा एग्जाम्पल के रूप में हम क्या कर लेते हैं? टैली कर लेते हैं। बाकी आप लोगों को और ढूंढना है। तो एक तरफ लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्या? इपिगियल लिख लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अधोभूमिक की ऊपरी भूमिक। बोल सर ऊपरी भूमिक के नाम से जाना जाता है इसे। और अगला क्या है हमारा? हाइपोगियल, जिसे क्या कहते हैं? अधोभूमिक के नाम से जानते हैं। चलो, फसलें कौन कौन सी आती हैं जरा उस पर भी कर लो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है पेपर हॉल में। चलिए, तो क्या करेंगे इसमें? सर सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा खरीफ की दलहनी फसलें। खरीफ की, ठीक है, दलहनी फसलें। खरीफ की दलहनी मतलब क्या हो जाएगा? खरीफ पल्सेस क्रॉप। खरीफ की क्या हो जाएगी? आपकी पल्सेस क्रॉप हो जाएगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या जाएगा हमारा? वो सर यहां पर आ जाएगा हमारा रबी की दलहनी फसलें। रबी की दलहनी फसलें। बोले यस सर, यहां पर क्या हो जाएगा? हमारी रबी पल्सेस क्रॉप्स हो जाएगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? मतलब रबी में जितनी भी आप क्या लगाते हो? पल्सेस लगाते हो। तो स्टूडेंट्स रबी में कौन कौन सी पल्सेस क्रॉप लगाते हैं आप बताओ? जितनी भी पल्स वाली क्रॉप आप लगाते हो उनकी ही हम बात कर रहे हैं। खरीफ में क्या क्या लगाते हैं आप लोग बताओ पल्सेस क्रॉप में? जी, खरीफ की पल्स वाली क्रॉप, दाल वाली। कौन सी वाली? दाल वाली। तो रबी में कौन कौन सी आप दाल वाली फसलें लगाते हैं? जी, पता है आप लोगों को? बोले यस सर, अरहर लगाते हैं। क्या लगाते हो? अरहर, उड़द, मूंग। नहीं लगाते? हाँ जी, जी बिल्कुल, अरहर है, मूंग है, सोयाबीन है। तो स्टूडेंट्स वो सब इसमें आ जाएंगी आपकी। कौन कौन सी आ जाएगी? जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों की क्या है? वो सर अरहर है, तो यहां पर क्या आ जाएगी आपकी? अरहर आ जाएगी। बोले यस सर। हम लोग क्या लगाते हैं? उड़द लगाते हैं, तो क्या हो जाएगी आपकी? उड़द हो जाएगी। हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? बोल सर हम लोग लगाते हैं मूंग। हम लोग क्या लगाते हैं सर? मूंग। तो मूंग इसमें आ जाएगी। बोले यस सर। और क्या है हमारा? बोल सर हम लोग क्या लगाते हैं? मूंगफली भी लगाते हैं। मूंगफली भी नहीं लगाते क्या? बोले यस सर लगाते हैं। ग्राउंड नट या पीनट के नाम से जिसे जाना जाता है। बोले यस सर, ग्राउंड नट या पीनट के नाम से जाना जाता है इसे। बोले सर ये भी लगाया जाता है। चलिए, राजमा हो गया आप लोगों का। राजमा चावल खाते हैं आप लोग? सुना होगा राजमा। बोले यस सर, सुना है हमने राजमा। राजमा की सब्जी, राजमा, ये सब इसी में आ जाएगा आपका। राजमा है, कपास बता दिया है, सूरजमुखी बता दिया आपको, ठीक है, ये सब इसी में आ जाएंगे आपके इधर। अब इसकी यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, हाइपोगियल की यदि हम बात करें, तो हाइपोगियल में क्या होता है स्टूडेंट्स? बोल सर सभी की सभी रबी की पल्सेस वाली क्रॉप्स। रबी की पल्स वाली क्रॉप। बताओ भैया रबी में कौन कौन सी पल्सेस क्रॉप आती? रबी में क्या क्या लगाते हैं आप लोग? बोल सर रबी की फसल में पानी कम होता तो हम लोग लगाते हैं चना। क्या लगाते हैं? बोल सर चना लगाते हैं। चलिए, क्लियर है, चना लगाते हैं। और क्या लगाते हैं जिनके पास में पानी कम होता है? तो अरे गेहूं नहीं आएगा भैया, पल्स की बात कर रहे हैं। पल्स दलहन फसलें, दाल वाली फसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है।
तो सर क्या लगाते हैं हम लोग, ग्राम हो गया। चलो कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, मटर, अभी मटर का सीजन रहता है, आपने देखा होगा मटर का सीजन रहता है भाई, मटर खाने को मिल जाते हैं आप लोगों को, क्योंकि पानी कम रहता है तो लोग बाग पहले ही मटर लगा देते हैं और अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और क्या लगा लेते हैं वो लोग, बताओ और क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में, जी वेरी गुड, जो फसलें आप लगाते हो वो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। चलिए कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या लगाना पसंद करते हैं, लेंटिन लगाना पसंद करते हैं, मतलब मसूर, वेरी गुड, मसूर की दाल लगाते हैं, लेंटिन जिसे कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। इसके बाद में तंबाकू दाल आती, वेरी गुड, बधाई हो, तंबाकू दाल है। हम दाल की चर्चा कर रहे हैं यहां पर, हम बात कर रहे हैं कि भैया दाल वाली फसलों पर हमें क्या करना है, ये रिसर्च करना है, तो तंबाकू आ रही, बहुत बढ़िया। चलिए आपके घर में तंबाकू दाल के रूप में यूज की जाती होगी, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टूडेंट्स और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग यहां पर, यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सर दलहनी फसलों पर हमें सबसे ज्यादा विचार करना है। चलो स्टूडेंट्स एक आता हमारा चीक पी, चीक पी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है। चलिए अब इनके जो बीज होते हैं स्टूडेंट्स वो थोड़ी गहराई में जा सकते हैं, इनके बीज जो है वो कम गहराई में जाते हैं, दोनों में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो हम आ जाते हैं जरा यहां पर, ठीक है, पेपर में बेस्ड क्वेश्चनों के साथ में, कि हमें पेपर में जो है वो क्वेश्चन किस रूप में देखने को मिलेंगे। दोनों टॉपिक आपको आई होप काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमें दालों पर बेस्ड ये टॉपिक चर्चा करना था, क्योंकि जो रिसर्च हुई है वो दालों के ऊपर हुई है। चलिए अब क्वेश्चन के साथ बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में भी मजा आएगा, पहचान करके बताना है आप लोगों को, है ना। अब आप लोगों के सारे डाउट्स जो मैं क्वेश्चन के लिए बचा के रखा था, क्योंकि यदि मुझे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो कुछ तो बचा के रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ इपिगियल जर्मिनेशन, एग्जाम्पल ऑफ इपिगियल जर्मिनेशन इंक्लूड। इपिगियल मतलब, इपिगियल का मतलब क्या हो रहा है, वो सर ऊपरी भूमिक, क्या है, ऊपरी भूमिक, ठीक है, का उदाहरण है, ऊपरी भूमिक का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें उदाहरण क्या होगा, चलिए मेज मक्का होगा, या स्टूडेंट्स बीन, बीन क्या चीज होती है भाई, बीन, बीन किसे कहा जाता है सर, बीन कहा जाता है हमारा, ठीक है, सेम को, सेम या लोबिया वगैरह जो है, सेम या लोबिया जो है ये पल्सेस में आ जाता है। चलिए तीसरा है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, पी, पी, पी मतलब क्या हो गया सर, मटर हो गया। और चौथे नंबर पर हो गया स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज, नन ऑफ दिस मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। किसके साथ जाना चाहिए, इपिगियल का एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत बढ़िया, जी बताइएगा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स। इपिगियल के एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए तो स्टूडेंट्स इसका जो एग्जाम्पल होगा, ठीक है, मक्का नहीं हो सकता है, मक्का जो है स्टूडेंट्स वो आपका, ठीक है, ऊपरी भूमिक नहीं होता है, ना ही स्टूडेंट्स आपका जो है वो पी ऊपरी भूमिक होता है। कौन सा एग्जाम्पल सही है, एग्जाम्पल मैंने इसलिए बचा के रखा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन करवाना है ना भाई, आप खुद लॉजिक लगाओ जरा, क्या होगा, सेम, सेमी, जो आप लोग सेमी वगैरह खाते हैं ना, बीन्स लोबिया वगैरह, वो इसके एग्जाम्पल में आता है, क्या आता है, वो इसके एग्जाम्पल में आता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आपसे पेपर में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन है, इन हाइपोगियल जर्मिनेशन, इन हाइपोगियल जर्मिनेशन द कॉटिलेडॉन्स आर। इसका स्टूडेंट जो कॉटिलेडॉन होता है वो इस पर यहां पर चर्चा की जा रही है कि भैया हमें क्या करना है, इसके कॉटिलेडॉन पर बताना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बोले सर हाइपोगियल, हाइपोगियल मतलब क्या होता है, अधोभूमिक। क्या होता है, अधोभूमिक में बीज पत्र होंगे, अधोभूमिक में बीज पत्र होंगे। कैसे बीज पत्र होते हैं स्टूडेंट्स अधोभूमिक में? ऑप्शन है आप लोगों का, ठीक है। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका कैरिड अबव द ग्राउंड, ठीक है, कैरिड अबव द ग्राउंड। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का रिमेन बिलो द सरफेस, रिमेन बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल, not existed d lifted along किस आंसर के साथ जाना चाहोगे भाई बताओ? अधोभूमिक में बीज पत्र होते हैं, कॉटिलेडॉन मतलब जो बीज आपने देखा है वो बीज क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, तो वो कहां होता है बताइए, किसके साथ जाना चाहेंगे? जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, या नॉट एग्जिट कहीं भी हो सकता है। किसके साथ जाना चाहेंगे? बी नंबर वाले के साथ। रिमेन बिलो मतलब होता नीचे, बिलो मतलब क्या होता है नीचे, सरफेस ऑफ द सॉइल मतलब भूमि के नीचे, बोले हाँ सर यही तो पढ़ा हमने। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इसका जो अंकुरन होता है वो कहां होता है, भूमि के नीचे की ओर होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, इसका जो अंकुरन होगा कहां होगा, भूमि के नीचे होता है। अच्छी बात है, क्लियर है, बन जाएगा। ओके ठीक है, समझ में आ गया, कहां होता है, भूमि के नीचे होता है हाइपोगियल में। ये डेफिनेशन और यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहां पर, जो आप लोगों से कई बार बनते ही नहीं है, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया है। चलो ध्यान दीजिएगा जरा। कॉटिलेडॉन का मतलब होता है बीज पत्र, कॉटिलेडॉन का मतलब क्या होता है, बीज पत्र। तो कॉटिलेडॉन्स आर कैरिड अबव ग्राउंड इन, यह आपसे पेपर में पूछा गया है। मतलब किसके बीज पत्र, किसके बीज पत्र, ठीक है, कॉटिलेडॉन्स आर कैरिड अबव ग्राउंड इन, किसके बीज पत्र जमीन से ऊपर होते हैं, यह आपसे पेपर में पूछा गया है, सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। पहला ऑप्शन इसका इपिगियल जर्मिनेशन, दूसरा है हाइपोगियल जर्मिनेशन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, या डी नन ऑफ दीज। किसके साथ जाना चाहेंगे आप जी? किसमें बीज पत्र जमीन के ऊपर होते हैं भाई? इपिगियल में होते हैं क्या? अरे वाह, वेरी गुड। सर किसमें होते हैं? इपिगियल में होते हैं। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो आसानी से आप बता सकते हो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, यदि पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। जिसे क्या कहा जाता है, वो सर इसे कहा जाता है ऊपरी भूमिक। नाम में लिखा ऊपरी तो ऊपर ही होगा, कोई बात नहीं। हिंदी नाम इजी है, हिंदी नाम में तो बन जाएगा, इंग्लिश नाम में थोड़ा सा दिक्कत है। ऊपरी भूमिक अंकुरन कहते हैं। इपिगियल जर्मिनेशन को क्या कहा जाता है, ऊपरी भूमिक जर्मिनेशन के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा तो पेपर में आसानी से आप लोगों को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।
अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, चलिए, एन एल्बुमाइनस सीड सोइंग हाइपोगियल जर्मिनेशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है अरे ये क्वेश्चन तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा आप लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स हमारा कि हाइपोगियल अंकुरन दर्शाने वाला, कौन सा वाला, हाइपोगियल, या लिखने वाले इसको क्या लिखते हैं, हाइपोजेल भी लिखते हैं, हाइपोजेल, जो भी आप समझना चाहें, हाइपोगियल, हाइपोजेल, या आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, अधोभूमिक लिख सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए क्वेश्चन में, घबराना नहीं है आपको। तो अधोभूमिक अंकुरन दर्शाने वाला एल्बो मीन्स मतलब कौन सा बीज है वो, बीज का नाम पूछ रहा है, हाइपोगियल दर्शाने वाला बीज आपसे पेपर में पूछ रहा है। पहला है बीन मतलब आपका सेम, या जिसे हम लोग कहते हैं लोबिया, ये होगा। दूसरा आपका क्या है, कैस्टर है, कैस्टर मतलब क्या हो गया, अरंडी, सभी लोगों ने अरंडी देखा होगा, अरंडी, बोले हाँ देखा है अरंडी। तीसरा स्टूडेंट्स एग्जांपल है आपका क्या हो गया, इसमें आ जाएगा आपका, नहीं ये तो नहीं आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा आपका कॉटन, कपास, और अगला ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपका मेज, मक्का। बताइए क्या हो सकता है स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर, सोचकर बताइएगा। जी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे क्या, बोले यस सर बिल्कुल, किसके साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पसंद करेंगे, सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पसंद करेंगे, बोले यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मेज जो है स्टूडेंट्स, मक्का जो है, मक्का का जब आप बीज खेतों में डालते होंगे तो स्टूडेंट्स मक्के के बीज को जब आप खेतों में डालेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि मक्का का बीज यदि आपने खेतों में इस तरीके से डाला हुआ है तो स्टूडेंट्स मक्का का जो बीज है वो जमीन के अंदर ही रह जाता है, और यहां से स्टूडेंट्स मक्का का जो तना है वो बाहर निकलता है। तो मक्का का बीज आपको स्टूडेंट्स नीचे की ओर ही नजर आएगा, वो ऊपर की ओर नहीं आएगा, ऊपर की ओर नहीं आएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यदि हमें पेपर में दी पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा आपसे बनेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पर आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर शायद आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अब है या नहीं जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कई बार पूछा जा चुका है, और आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसान फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, और कुल मिला के नहीं भी करते हैं तो आप लोग बीजों को ही क्या करते हैं, पीस कर अनाज बना के खा रहे हैं, सीड डेवलप फ्रॉम, मतलब बीज का विकास होता है, पता होना चाहिए भाई, बीज का विकास होता है, जो बीज होते हैं उसका विकास कहां से होता है, बीज का विकास होता है। तो बीजों का विकास होता कहां से है ये आप लोगों को सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये जो बीज होते हैं उनका विकास जो है वो संभव कहां से है। तो पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ओवरी से होता है, या स्टूडेंट्स इसका जो विकास होता है वो एम्ब्रॉय से होता है, या स्टूडेंट्स इसका विकास जो है वो ओव्यूल से होता है,
यह स्टूडेंट्स का जो विकास है आप लोगों का, वो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो एम्ब्रॉय सैक से होता है। किससे होता है स्टूडेंट्स का विकास? जी, सीड का जो विकास होता है, हिंदी नाम नहीं देंगे क्योंकि हिंदी नाम से तुरंत से बन जाता है। थोड़ा सा समय लीजिए आप लोग और सोच विचार कीजिए, क्योंकि इंग्लिश नाम आप लोगों के लिए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात, पहला ऑप्शन का मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। पहले का मतलब क्या है यहां पर? ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले वाले का जो मतलब है वो है स्टूडेंट्स आपका अंडाशय। पहले वाले को आपने सभी ने सुना होगा, ओवरी, अंडाशय, अंडाशय। चलिए, यही ओवरी जो है स्टूडेंट्स, इसी से क्या होते हैं, एग रिलीज होते हैं। जब भी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, महिलाओं में प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी कंसीव जब होती है, तो कोई भी स्तनधारी जो जानवर है हमारा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उनका जो गर्भधारण होता है वो एग रिलीज होने से ही होता है, जो ओवरी से होते हैं। चलिए, क्लियर है। दूसरा स्टूडेंट्स एम्ब्रॉय, ठीक है, इसको एम्ब्रॉय ही कहते हैं। चलिए, तीसरा नंबर का स्टूडेंट्स आपका ओव्यूल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे कहा जाता है हमारा बीजांड, इसे बीजांड कहा जाता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारा एम्ब्रॉय। अब एम्ब्रॉय का मतलब क्या है, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तब आपको जवाब इसका मिलेगा। जी बताइएगा, एम्ब्रॉय का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं इसे? वो सर सबको पता है, इसका मतलब होता है भ्रूण। इसका मतलब क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण को कहते हैं एम्ब्रॉय। भ्रूण मतलब जब क्या होता है, जैसे माँ के पेट के अंदर यदि आप हैं, 9 महीने यदि आप हैं, तो छोटा सा एक भ्रूण का निर्माण होता है, गर्भ जिसे कहा जाता है। भ्रूण का मतलब क्या होता है? गर्भ। एम्ब्रॉय कहते हैं इसे हम लोग, या फेटस के नाम से भी जानते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये होता क्या है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? सैक का मतलब होता है, ठीक है, भ्रूण थैली। भ्रूण, सैक का मतलब हो जाता थैली। 4 ऑप्शन आपके पास में है, सोच विचार कर लीजिए। अब आसानी से बताइए किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप इसमें से? जी, सीड जो डेवलप होता है वो कहां से होता है? बोल सर स्वाभाविक बात है ना सर, हम लोग खेतों में बीज लगा के आते हैं भाई, तो बीज लगा के आएंगे तो कहां से होगा? बीजांड से होगा। अरे भगवान, अरे मक्के के अंदर कौन सा भैया बच्चा पैदा हो रहा है? आपके स्पर्म गए किसी महिलाओं के अंदर या किसी जानवर के अंदर, जब क्या होता है, ठीक है, गर्भधारण होता है, तो आपका स्पर्म लगेगा, महिलाओं के एग लगेंगे, दोनों मिलकर क्या करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो मक्के में कभी ऐसा होता है क्या? मक्के में कभी ऐसा होता है क्या कि फीमेल महिला के क्या निकल रहे हैं, एग रिलीज हो रहे हैं, उनका मासिक धर्म आ रहा है बीजों का? कभी देखा क्या? जो एम्ब्रॉय बोल रहे हैं, ये बोलने के बारे में जरा थोड़ा सा सोचना भी तो चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। थोड़ा सोच विचार करके जवाब दिया करो। ओवरी हो ही नहीं सकता क्योंकि अंडाशय है ही नहीं। अंडाशय कहां होता है? अंडाशय वाला भाग कहां होता है? मक्कों में या गेहूं में या कोई भी फसलों में देख लो आप लोग। भाई बीज लगा रहे हैं तो बीजांड से ही होगा ना, स्वाभाविक बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। आप बिना सोच विचारे कुछ भी जवाब दे देते हैं तो गलत तो होगा ही होगा। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारा, अ गैस रिक्वायर, ये भी एक क्वेश्चन कई बार पेपर में चर्चा का विषय रहा है। अ गैस रिक्वायर, अ गैस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, फॉर जर्मिनेशन ऑफ पी, जर्मिनेशन ऑफ पी, सीड्स इज, सीड्स इज मतलब मटर के पौधों, मटर के पौधों के लिए, पौधों के लिए आवश्यक, आवश्यक गैस की, आवश्यक गैस की, मटर के पौधों के लिए किस गैस की, किस गैस की आवश्यकता होती है? आवश्यकता, जी, मटर के पौधों के लिए कौन सी गैस चाहिए? चलिए, पहला है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। दूसरा है ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब जल वाष्प, जल वाष्प। बताइए, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, गलत आंसर ना दें आप कृपया करके। बताइएगा स्टूडेंट्स क्या हो सकता है। अ गैस रिक्वायर, ठीक है, कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? वेरी गुड, क्या बात, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग जी। चलिए, अ गैस रिक्वायर फॉर जर्मिनेशन। चलिए, पहला वाला ऑप्शन तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि पहला वाला जो ऑप्शन आप यहां पर दे रहे हैं, नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा जी। तो स्टूडेंट्स, इन्हें चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए इसे? बोलो सर इसे ऑक्सीजन चाहिए। पी प्लांट को क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन चाहिए होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ऑक्सीजन चाहिए होती। और इसी का एक अपोजिट क्वेश्चन, इसी का एक अपोजिट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा, ठीक है। पी प्लांट को जो है वो ऑक्सीजन चाहिए होती है। चलिए, मटर परीक्षण भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा 11th क्लास में, ठीक है, मेंडल का पी प्लांट वाला, मेंडल के जो नियम पढ़े होंगे आप लोगों ने। लेकिन एक क्वेश्चन जो आप सब लोगों को पता है अब ये वाला, अ गैस रिक्वायर, अ गैस रिक्वायर फॉर फूड, फॉर फूड मेकिंग बाय प्लांट्स, मेकिंग बाय मतलब, ठीक है, पौधों को, पौधों को खाना बनाने के लिए, पौधों को खाना बनाने के लिए किस गैस की आवश्यकता पड़ती है? किस गैस की आवश्यकता जी, किस गैस की आवश्यकता होती है बोले? चलिए, पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, O2 की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा स्टूडेंट्स CO2 की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा स्टूडेंट्स H2S की आवश्यकता पड़ती है। और चौथा स्टूडेंट्स आप लोगों का है यहां पर N2O प्लस H2O की आवश्यकता पड़ती है। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। जी, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का सभी आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है, जो आपने बिल्कुल 100% सही आंसर दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन जो कई बार हमसे पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जिस पर हम चर्चा करेंगे, अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया है, सब पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है, आपको पहचान करना है सिर्फ और सिर्फ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, इन अ जर्मिनेशन, इन अ germination seed
द रूट्स डेवलप फ्रॉम बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है, शायद आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। जी, बिना ऑप्शन के कोई बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हैं आप, नहीं तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सुनिए। एक अंकुरित बीज में जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं। एक अंकुरित बीज में जड़ें विकसित होती हैं। कहां पर जड़ें विकसित होती हैं? तो वो जो जड़ें विकसित होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या स्टूडेंट्स? रेडिकल कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, रेडिकल। दूसरा स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, प्लेम्यूल। ठीक है, प्लम्यूल या पेम्यूल। अगला है टैगमेन। चौथा है हिलम। हिंदी नाम एक भी नहीं है, क्योंकि हिंदी नाम मिले और आपने आंसर दिया। जी बताइए, इसलिए वो जानबूझ के आपको हिंदी नाम नहीं देंगे। बताओ, रूट डेवलप कहां होती है? कोई यदि बीज है तो बीज के किस भाग में रूट डेवलप होती है भाई? बताओ, आपने देखा होगा। जी, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, कभी भी स्टूडेंट्स आपने कोई एक बीज देखा होगा तो स्टूडेंट्स उस बीज में क्या होता है? उसका जो पीछे वाला भाग होता है, ठीक है, बीज का जो क्या होता है, एक हल्का सा क्या होता है, कट लगा हुआ होता है, या स्टूडेंट्स हल्की सी उसकी नोक बनी होती है। उसकी क्या बनी होती है? एक नोक टाइप की बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल के नाम से जानते हैं। जैसे मान चलो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आप, ये आपका क्या है, एक बीज है, तो उस बीज में कहीं ना कहीं एक क्या होती है? हल्की सी ऐसे एक नोक टाइप की बनी होती है, बीज में हल्की सी होती है। जैसे मक्का का बीज लगाते हो तो उसकी एक हल्की सी नोक नहीं होती? यदि आपने मक्के का बीज देखा होगा तो मक्के का बीज कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो यहां पर एक नोक टाइप की होती है। बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जहां पर ये हल्की सी नोक टाइप की होती ना, वहीं से क्या होता है, वो जड़े वाले भाग ऐसी निकलती नीचे की ओर। वो कहा जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। और ये वाले बीज को क्या करता है? वो ऊपर की ओर उठा के ले जा लेता है। ये वाले बीज को ऊपर की ओर उठा के ले जा लेता है। तो ये बीज जो उठ के कहां पहुंच जाता है? यहां पर पहुंच जाता है। तो वो क्या हो जाता है हमारा? वो सर, वो हो जाता है हमारा इपिगियल, क्योंकि वो जड़े को कहां लेकर जा रहा है, मतलब तने को कहां लेकर जा रहा है? ऊपर की ओर लेकर जा रहा है। तो बोलिए सर। तो फ्रेंड, जो बीज है, हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर बीज की। तो फ्रेंड, जो बीज का भाग था, जो हमने आपको बताया, ये जो बीज है उसका जो भाग जो नीचे की ओर आया हुआ है, इस भाग को क्या कहा जाता है? रेडिकल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेडिकल कहा जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसे क्या कहते हैं? रेडिकल। और यहां पर फिर वो उनके क्या निकलने लगते हैं? रूट हेयर निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? रूट हेयर, जो बाल वगैरह होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन पेपर में हमसे लगातार पूछे जा चुके हैं। चलिए, अब इन जर्मिनेशन सीड दी रूट की चर्चा हुई यहां पर है। रूट तो क्या होता है? वो सर रेडिकल। अब शूट दिया जाए तो शूट अब क्या जाए? शूट आ जाए। चलो, अब क्या होगा आंसर? सारे के सारे ऑप्शन वही, सिर्फ इस बार क्या दे दिया गया? शूट दे दिया गया। अब ये सूट क्या होता है भैया? वो पहनने वाला सूट, शादी में पहनकर जाते हैं आप लोग सूट। बताओ, एक अंकुरित बीज में जड़ें की जगह क्या हो गया? सर, सूट का मतलब होता है परो। सूट का मतलब क्या होता है? परो होता है। बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं जो यदि आए, ठीक है, तो आप लोग से ही बस बने, बाकी किसी से ना बने। तो पहला ऑप्शन है आपका रेडिकल, ठीक है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का, वो है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, पेम्यूल। तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है, टैंगमैन। चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट्स आप लोगों का हिलम। किसके साथ जाना चाहेंगे आप? बताओ, किसी भी बीज में परो कहां से उत्पन्न होता है? परो बताइएगा, परो वाला भाग कौन सा होता है किसी भी बीज में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ में हमने डिस्कस किए हैं। ये लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं। एग्रीकल्चर प्लस बायो दोनों पर बेस्ड ये टॉपिक है आप लोगों के। बताइएगा क्या होगा?
परो कहां से निकलते हैं? किसे कहते हैं परो? परो किसे कहते हैं बताओ? तो स्टूडेंट्स, कभी एप्पल खाया आपने? एप्पल, एप्पल खाया? बोले हाँ सर खाया, एप्पल तो खाया, एप्पल खाया है। तो वो एप्पल कैसा होता है आप लोगों का? इस टाइप का होता है क्या एप्पल? बोले जी सर बिल्कुल इस टाइप का एप्पल होता है, इस टाइप का एप्पल होता है। तो स्टूडेंट्स इस जगह, ये वाली जो जगह है यहां पर हल्का सा देखा होगा आपने, बीज वगैरह पनपते हैं। ये जगह में बीज वगैरह पनपते हैं, देखा क्या? ये बीच में खाली जगह में? बोले यस सर बिल्कुल खाली जगह में बीज पनपते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी को कहा जाता है आपका पेम्यूल। इसी को क्या कहा जाता है? पेम्यूल के नाम से जाना जाता है बच्चों। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, इसको ही हम लोग बोलते हैं पेम्यूल। ये सारी चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परोह का अंकुरन को क्या कहा जाता है? इसे बोल सर इसे कहा जाता है प्रांकुर। ये आपने सब कुछ पढ़ा है 11th क्लास में, थोड़ा बहुत देखा है। बीज का वह भाग जिससे पत्तियां निकलना चालू होती हैं, धीरे धीरे शाखाएं निकलना चालू होती हैं, और अंकुरन का आरंभ कहलाता है ये। जब कोई भी चीज क्या होती है, अंकुरित होना चालू होती है, तो बीज वाले भाग से होती है। क्योंकि ये वाला भाग तो नीचे जा रहा है, नीचे वाला जाने वाला भाग क्या हो गया आपका? वो सर नीचे वाला जाने वाला भाग हो गया हमारा रूट। क्योंकि यहां से जो बीज वाला भाग है जो नीचे की ओर जा रहा है वो रूट है, ये जड़ है। तो ऊपर की ओर कौन विकास करेगा? तो सर ऊपर की ओर जो विकास करता है उसे पेम्यूल या प्रांकुर के नाम से जानते हैं। नीचे की ओर जो विकास करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? जड़, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोल देते हैं रेडिकल। ये क्या हो गया आपका? बोल सर ये हमारा रेडिकल हो गया, ये हमारा रेडिकल हो गया। बोले यस सर रेडिकल हो गया हमारा। और ये वाला भाग क्या हो गया हमारा? तो सर ऊपर की ओर यदि जाएगा तो प्रांकुर हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। किसी के मन में यदि कोई डाउट यदि है और कुछ यदि स्टूडेंट्स पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में हमने डिस्कस किए हैं। आई होप सभी लोगों से बनना चाहिए। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।